हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए अब मैं आपको अपनी संपर्क ज्ञानशाला में विज्ञान के पाठ बल, कार्य व ऊर्जा के दूसरे भाग ऊर्जा व ऊर्जा के प्रकार की तरफ लेके चलती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको बहुत सारी पिक्चर्स दी गई हैं और हर बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम बच्चों जानेंगे कि आखिर ऊर्जा किसे कहते हैं। बच्चों देखिए, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? बच्चा पढ़ाई कर रहा है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि बच्चे को गर्मी लग रही है, पंखा घूम रहा है। इसमें आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं जो पानी की गति से घूम रहे हैं। अब इस चित्र में क्या है? अरे वाह, ये तो कोई खाना पक रहा है, यानी कि गैस के चूल्हे पर रखा हुआ ये तो मैगी बन रही है। अच्छा, इस चित्र में क्या हो रहा है? ओहो, बच्चे पटाखे चला रहे हैं। और इस चित्र में अरे, ये तो आपके जैसा एक छोटा बच्चा है जो कि एक अटैची को बहुत ही भारी है उसको उठाते हुए जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? बच्चा कपड़े धो रहा है। तो बच्चों, आपने अपने दैनिक जीवन में देखा कि कभी हम खेलते हैं, कभी हम पढ़ते हैं, कभी हम खेल के आते हैं तो हमें गर्मी लगती है, कभी पानी से पंखुड़ियाँ घूमती हैं, तो कभी खाना पकाते हैं, तो कभी पटाखे चलाते हैं, तो कभी वजन उठाते हैं और कभी हम कपड़े धोते हैं। तो ये सब काम करते समय आप क्या महसूस करते हैं? सही कहा, आपको थकान हो जाती है। क्या आपने कभी इसका कारण जानने का प्रयास किया है? बच्चों, इन सभी में आपको कार्य करना पड़ता है और कार्य करने में ऊर्जा व्यय होती है, जिसके कारण शरीर में संचित ऊर्जा कम हो जाती है और हम थकान का अनुभव करते हैं। यह जो हमें थकान होती है, ये थकान ऊर्जा के कम होने के कारण होती है। तो बच्चों, ये आप बताएं कि आखिर ये जो हमारे शरीर में हमें थकान हो रही है, ये ऊर्जा की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? सही, यह भोजन के द्वारा होती है। तो चलिए हम अब यह जानते हैं कि आखिर ऊर्जा कहते किसे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम ये सब कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा व्यय होती है। तो कार्य करने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना? तो ऊर्जा की आखिर अवधारणा क्या हुई? तो बच्चों, अब देखिए, दैनिक जीवन के प्रतिदिन के क्रियाकलापों में किसी न किसी रूप में ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। किसी भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः कार्य करने की उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। अच्छा बच्चों, कभी आपने ट्रक, ट्रैक्टर आदि का उपयोग कार्य करने के लिए किया है? किसी भी कार्य को करने के लिए? बिल्कुल सही, हम खेती में ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, ट्रक को सामान से दर सुधर ले जाने के लिए करते हैं। इन सब को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ईंधन की। बिल्कुल सही कहा, यानी ईंधन किस रूप में मिलता है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि के रूप में। जब ये ईंधन का दहन होता है, यानी जब इस ईंधन का उपयोग ये सभी व्हीकल्स करते हैं, तो हमको क्या मिलती है? इनसे ऊर्जा। इसी प्रकार और ये काम करते हैं, तो हमारी काम परिभाषा क्या हुई ऊर्जा की? कि काम करने के लिए जो भी हमें क्षमता मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। और ये क्षमता हमको कहाँ से मिलती है? हमारे शरीर को काम करने के लिए यह क्षमता मिलती है भोजन से, और किसी भी व्हीकल को ये सब काम करने के लिए क्षमता मिलती है उसमें मौजूद ईंधन से। देखिए, बच्चे को अब आप बता सकते हैं इस बच्चे को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है खेलने के लिए? बिल्कुल सही, उसके शरीर में मौजूद भोजन से। अब ये बताइए, खाना पक रहा है, इस खाने को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है पकने के लिए? बिल्कुल सही, ईंधन से। और इसको, पंखुड़ियों को घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? ये तो आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, पंखुड़ियों पे क्या गिर रहा है? पानी। तो ऊर्जा कहाँ से मिल रही है?
पानी से। हाँ बच्चों, पानी में भी ऊर्जा होती है किसी भी काम को, तभी तो ये पंखुड़ियों को घुमा पा रहा है। यानी कि अब हमें ऊर्जा की परिभाषा याद रहेगी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो क्षमता हमें प्राप्त होती है उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। और ये क्षमता हमको कहां से प्राप्त होती है? भोजन से और ईंधन से। अब चलिए बच्चों, अब हम जानेंगे कि ये ऊर्जा हमको किन किन रूपों में प्राप्त होती है। ऊर्जा के सभी रूप गति से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि हम ऊर्जा को प्राप्त करके किसी भी प्रकार की गति करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई भी वस्तु यदि गति कर रही है तो उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा। किसी धनुष पर चढ़े हुए तीर में व दबी हुई स्प्रिंग में भी उसकी स्थिति के कारण क्या होती है? ऊर्जा, जो कि उसमें उसको गति करने के लिए एक संभावित ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। इसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अगर आपने किसी डॉल को देखा है, चाबी वाली गुड़िया, चाबी को आपने घुमा दिया, अब उसको आपने घुमाकर क्या किया? बिल्कुल तैयार कर दिया कि अब वो जैसे ही उसकी चाबी को आप छोड़ेंगे तो वो डॉल डांस करने लग जाएगी। तो जब तक आपने उसको नहीं छोड़ा तो उसमें क्या हुई? एक ऊर्जा उत्पन्न हो गई, संभावित ऊर्जा उत्पन्न हो गई, जिसको कि अभी वो डॉल डांस करने के लिए इस्तेमाल करेगी। यानी उस डॉल में गति आ जाएगी। तो जब तक वो डॉल स्थित है, स्थिर है एक जगह पर, तो उसको कहेंगे स्थितिज, उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों, इसी प्रकार खाना बन रहा है, हम दौड़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम किसी न किसी प्रकार से गति कर रहे होते हैं। तो ऊर्जा का कोई भी रूप किसी न किसी गति से जुड़ा हुआ होता है। तो ऊर्जा के कितने रूप होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? ऊर्जा के 8 रूप आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। सबसे पहला रूप क्या है? गतिज ऊर्जा। हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन दोनों को साथ साथ समझेंगे बच्चों। बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखिए, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो गति के कारण किसी भी वस्तु में रहती है। हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु गति के कारण जिस ऊर्जा से कोई कार्य कर रही है वह ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। यानी कि कार्य तो उसमें हो रहा है, वो कार्य करने की उसमें जो क्षमता आ रही है, यानी गति करने की जो क्षमता आ रही है, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। अब देखते हैं, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, ये विशेष स्थिति क्या होगी? यह ऊर्जा उस वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित करने के कारण, यानी कि यदि आपने कोई स्प्रिंग ली, उस स्प्रिंग को आप दबाते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो वो क्या है? उसकी एक स्थिति, दबी हुई स्प्रिंग, उसकी स्थिति, उसके आकार को हमने परिवर्तित कर दिया। या हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर ले जाएं, हम बॉल खेलें और उसको छत पे ले जाएं और पकड़ लें ऊपर जाके, तो भी क्या हो गई? वो बॉल की स्थिति हो गई कि वो धरती से इतनी ऊंचाई पर जाके वहां पर हम उसको पकड़े हुए हैं, तो वो बॉल की एक स्थिति हो गई। तो उस स्थिति के कारण उस बॉल में या स्प्रिंग में या चाबी वाली गुड़िया की चाबी में जो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको आगे के कार्य को करने के लिए उसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो यानी कि आपने अभी 2 प्रकार की ऊर्जा पढ़ी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? जो कि उस वस्तु को गति के लिए इस्तेमाल होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? जो उसके आकार, आकृति में परिवर्तन के कारण या पृथ्वी की ऊंचाई, सतह से ऊंचाई पर ले जाने के कारण उसके अंदर संचित हो जाती है, उसके अंदर स्टोर हो जाती है, वो ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। ये दोनों जो ऊर्जा हैं, मैंने आपको एक साथ इसलिए बताएं
कि ये दोनों ऊर्जा आपस में अपना रूप बदलती रहती हैं, और जब ये आपस में अपना रूप बदलती हैं तभी कोई कार्य संभव होता है। और वो जो कार्य संभव होता है तो वो कार्य किस ऊर्जा के कारण होता है? यांत्रिक ऊर्जा के कारण, यानी मैकेनिकल एनर्जी के कारण। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। देखिए बच्चों, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? एक बच्चे के पैर के पास फुटबॉल पड़ी हुई है। अब वो रुकी हुई है, एक जगह स्थिर है। अभी उसके अंदर क्या हुई? स्थितिज ऊर्जा। वो तैयार है बॉल कि अब उसको ठोकर लगेगी और उसके अंदर गति आ जाएगी। उसकी स्थिति के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा है, संचित ऊर्जा, वो क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। और जब आपने उसमें ठोकर मार दी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और वो बॉल को गति दे देगी। तो वो क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा। और बॉल ने किया कार्य। आप देखिए, ये एक घड़ी का पेंडुलम है। ये पेंडुलम अप एंड डाउन हो रहा है। तो जब ये पेंडुलम बिल्कुल ऊपर जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा। और वो जो स्थितिज ऊर्जा है, धीरे धीरे जब वो पेंडुलम नीचे आता है तो वो उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब वो मिडिल पोजीशन पे सीधा आ जाता है तब उसके अंदर गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। अब उसकी गतिज ऊर्जा उसको फिर आगे चलाने के लिए धक्का देती है, तो वो ऊपर उठती है और गतिज ऊर्जा धीरे धीरे फिर स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है और वो वहां पर कुछ पल के लिए रुक के फिर नीचे आने लग जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पीई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, ये आपस में बदलती रहती हैं इस पेंडुलम के ऊपर और नीचे आने पर। और पेंडुलम कार्य कर रहा है और इसके अंदर क्या हो गई है? यांत्रिक ऊर्जा। अब ये देखिए, ये कौन सी स्थिति है? ये बच्चा बॉल लेकर ऊपर छत पे खड़ा हुआ है। तो जब तक बॉल उसके हाथ में है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वो धरती से ऊंचाई पर है। अब बच्चे ने बॉल छोड़ दी तो उसके अंदर जो स्थिति के कारण संचित ऊर्जा थी वो किस ऊर्जा में बदल गई? गतिज ऊर्जा में। और वो बॉल नीचे चलने लग गई और धरती की तरफ आने लग गई। तो यानी स्थितिज ऊर्जा ने कार्य किया और वो गतिज ऊर्जा के रूप में बदल गई और बॉल नीचे की तरफ आने लग गई। अब ये देखिए इस चित्र में, ये स्प्रिंग है। जब वो दबी तो उसके अंदर एक ऊर्जा परिवर्तित हुई, स्थितिज ऊर्जा, और जैसे उसको छोड़ा उसने गति करी और बॉल को ऊपर धक्का दे दिया। स्थितिज ऊर्जा किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में। और कार्य हुआ यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ रहा होगा किसी भी स्थिति के कारण जो उस वस्तु के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्टोर हो जाती है और उसको अगले कार्य को करने के लिए हेल्पफुल होती है, वो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और उसको जब गति मिल जाती है तो वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब बच्चों, हम ऊर्जा का अगला प्रकार पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे ध्वनि ऊर्जा। देखिए, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ध्वनि ऊर्जा, देखिए ये क्या है और ये क्या है बच्चों? अरे वाह, ये तो हमारे कान का चित्र है। कभी आपने सुना है, सोचा है कि ध्वनि भी कोई ऊर्जा होती है? हम क्यों कहते हैं कि ध्वनि एक ऊर्जा है, जबकि हमें तो ये पता है कि ऊर्जा किसी काम को करने के लिए हमें क्षमता देती है। तो ध्वनि से हम कौन सा काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही, ध्वनि से हम सुनने का काम कर रहे हैं। तो ध्वनि आखिर उत्पन्न कैसे होती है और हमें सुनाई कैसे देता है? चलिए जानते हैं। देखिए, ध्वनि एक ऊर्जा है। हम कैसे कह सकते हैं कि ध्वनि कोई ऊर्जा है? कोई भी माध्यम या वस्तु छोटे छोटे कणों से बनी होती है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कितने सारे कण आपके आसपास हैं। जब हम बोलते हैं तो आपने देखा होगा, कभी अपने मुंह के आगे हाथ लगा के देखें तो हवा का एहसास होता है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो वायु निकलती है उसके द्वारा हमारे मुंह के आसपास के जो कण हैं वो हिलने लगते हैं। और इनका हिलना क्या है? कार्य। और ये कार्य किसके द्वारा होता है? ऊर्जा के द्वारा। यह ऊर्जा
इस दूसरे कण को स्थानांतरित कर दी जाती है और उससे क्या बनती हैं, तरंगें। आप इसमें देख रहे हैं कितने सारे कण हैं जो टकरा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पर घने हो रहे हैं, कहीं पर हल्के हो रहे हैं। ये एक दूसरे को ऊर्जा का स्थानांतरण कर देते हैं, उससे क्या बन जाती हैं, तरंगें। और अब आप अगले चित्र में देखिए कि ये तरंग आगे बढ़ती हुई कहाँ गई, कान के अंदर मौजूद हड्डियों को उसने हिला दिया तरंग ने। और जब वो हड्डियां हिली तो हमारे कान के पर्दे पर पहुंचती हुई तरंगें अंदर जो रसायन होता है हमारे कान के पर्दे, कान के अंदर, वहां से तरंगों को ले जाते हुए हमारे दिमाग में जाती हैं और वहां पे हमको ध्वनि के रूप में सुनाई देती हैं। अलग अलग प्रकार की अलग अलग ध्वनि हमको इन रसायनों के द्वारा सुनाई देती हैं। अतः ध्वनि ऊर्जा है जिससे कि हम सुनते हैं। और ये ऊर्जा क्या काम कर रही है कि ये कणों को में इस ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तरंगों के रूप में बदलती है और हमारे दिमाग में जाकर हमको अलग अलग प्रकार की ध्वनि सुनाती है। तो बच्चों, अभी तक आपने इस पाठ में क्या पढ़ा कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, गतिमान रेलगाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। बिल्कुल सही। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? 3 नाम तो दे दीजिए। नवीकरणीय स्रोत यानी कि हमको ऊर्जा दोबारा से जिससे हमें प्राप्त हो जाए, जैसे कि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जल ऊर्जा। चलिए इसको मैं आगे बताऊंगी। अच्छा, चाबी द्वारा ऐंठी गई कमानी में कौन सी ऊर्जा है? बिल्कुल सही, स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा और कार्य में क्या संबंध है? चलिए इसको भी मैं आगे बताऊंगी। ध्वनि को ऊर्जा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे हमको सुनाई देता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा क्या सदिश राशि है? नहीं, ऊर्जा की कोई भी दिशा नहीं होती है। किसी गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी हुई चिड़िया में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिशील समुद्री जहाज की बैठी हुई छोटी सी चिड़िया में स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि वो कोई गति नहीं कर रही है, वो उड़ने के लिए तैयार है। अब 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होगी? बिल्कुल सही, उसमें दोनों ही प्रकार की ऊर्जा होगी, क्योंकि वो धरती से ऊपर उड़ रही है तो स्थितिज ऊर्जा भी होगी और हवाई जहाज चल रहा है तो इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। तो बच्चों, मैं ये समझती हूँ अभी इस पाठ को यहाँ तक आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए हम पाठ को दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।